हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये बोर्ड है माइक्रो एयर का H743। और ये सपोर्ट करता है बीटाफ्लाइट को, आईनैव को, आर्डुकॉप्टर को और साथ ही साथ पिक्सॉक 4 को। मैंने ये बोर्ड मंगवाया था, प्री इंस्टॉल था मेरे पास पिक्स 4। तो अभी मैंने इसको जो फ्लैश किया है वो मैंने ऑडियोकॉप्टर से फ्लैश कर दिया है। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने इसको एक बार भी अगर इसको ऑडियोकॉप्टर से फ्लैश कर दिया, ऑडियोकॉप्टर इसके ऊपर फ्लैश कर दिया, तो ऑडियोकॉप्टर फ्लैश करने के बाद अगर आप इसको क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। पर वहां पर आपको मालूम है ऑडियोकॉप्टर को भी क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन सपोर्ट करता है। पर जब आप फर्मवेयर फ्लैश करना चाहेंगे और वो फर्मवेयर अगर हमने फ्लैश किया क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से, तो फर्मवेयर फ्लैश पिक्सॉक 4 का नहीं होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन आज हम निकालते हैं और दिखाता हूं कि आपको कि इसको हम कैसे फ्लैश कर सकते हैं। अगर हमने इसके ऊपर ऑडियोकॉप्टर या बीटाफ्लाइट या आईनैप डाल दिया तो हमें कैसे क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे जाकर या किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर इसका पिक्सॉक 4 का फर्मवेयर जो है फ्लैश कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सिस्टम पे। चलिए अब हम अपने क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को मैंने ओपन कर लिया है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो फर्मवेयर वर्जन डाला हुआ है इसमें 1.13.3 वर्जन डाला हुआ है। तो ये जो है वर्जन है मेरे पास पहले फ्लैश होके आया था, क्योंकि जब भी आप इसको आप ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मैंने जो फ्लाइट कंट्रोलर ये मंगवाया था ये मैंने मंगवाया था हांगकांग से, और साइट है robofusion.net। मैंने वहां से ऑर्डर किया था। उनके पास ऑप्शन है कि अगर आप ये बोर्ड परचेज कर रहे हैं तो आप कोई भी फर्मवेयर फ्लैश इन आप पहले से ही करवा सकते हैं, तो आपको वही फर्मवेयर फ्लैश करके भेजेंगे। अगर बीटा फ्लाइट चाहिए तो बीटा फ्लाइट भेजेंगे, आईनैव भेजेंगे, आर्डोकॉप्टर और पिक्सॉक 4 मैं दिखा देता हूँ आपको इनके साइट के ऊपर कि ये जैसे कि इनके साइट है। ये तो माइक्रो एयर की साइट है जो इसकी जिस कंपनी ने इस बोर्ड को बनाया है। तो ये जो है बोर्ड है जो मैंने मंगवाया है, ये मैंने मंगवाया है robofusion.net से। तो ये बोर्ड है, तो इसमें क्या है कि अगर मैं इस बोर्ड को फ्लैश करना चाहूँ, अगर सपोज करिए कि मेरे को इसका फर्मवेयर चाहिए तो फर्मवेयर मेरे को इस साइट पे आके मिलेगा, या रोबोफ्यूजन ने अपनी साइट के ऊपर एक लिंक दिया है वहां जाके मिलेगा। तो इसका आपको जो फर्मवेयर है वो पिक्सॉक 4 की जो ऑफिशियल जो साइट है वहां नहीं मिलेगा। वो भी दिखा देता हूँ आपको कि कहाँ पर दिक्कत है। ये है पिक्सॉक 4। तो ये सब बोर्ड सपोर्ट करता है पिक्सॉक 4। होलीब्रो का तो S7 का बोर्ड है, ये तो सपोर्ट करता है, ये भी एफपीवी में लगता है। ये छोटे बोर्ड हैं जो एफपीवी में यूज होते हैं, और कई बोर्ड ऐसे हैं जो ये सपोर्ट करता है। पर माइक्रो एयर अगर आप देखेंगे कि माइक्रो एयर का कोई भी बोर्ड ये इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये फर्मवेयर अगर आप फ्लैश करेंगे कहते हैं जाके, अगर आप इसकी साइट पे यहाँ पर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे, तो आपको फर्मवेयर फ्लैश नहीं होगा। तो ये आपको फर्मवेयर जो है लेना कहाँ से है, ये आपको लेना है माइक्रो एयर की साइट से, और वो है ये। और यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, ऑडियो पायलट का भी आप यहाँ से फर्मवेयर जो है कस्टम फर्मवेयर बिल्ड कर सकते हैं। मैंने किया है कस्टम फर्मवेयर बिल्ड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें डालने के बाद क्या क्या चीजें और होंगी। पिक्सॉक 4 का ये है, ये आप पिक्सॉक 4 में ये आपकी फाइल है, लेटेस्ट ये है जो अभी इन्होंने हाल ही में यस्टरडे, मतलब ये इन्होंने एक दिन पहले चेंज किया है, क्योंकि मैंने मेल करी थी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये लेटेस्ट फाइल जो है फिक्स सम प्रॉब्लम्स, ये लेटेस्ट फर्मवेयर है, ये यहाँ से आप ले सकते हैं। और उसके बाद आपने जो है यहाँ से फाइल मैंने लेके मैंने सिस्टम डाल रखी है। आईनैव की यहाँ से ले सकते हैं, पर बता देता हूँ कि आईनैव और बीटा फाइट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि आईनैव और बीटा फाइट के अंदर ये फर्मवेयर जो है, बोर्ड जो है वो दिखता है। और आप को बोर्ड दिखता है तो आप ले सकते हैं वहां से। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उतना भी क्लियर हो जाएगा। कि हम अगर चलते हैं बीटा फ्लाइट की तरफ, तो दिखा देता हूँ, वहां पर आपको ये बोर्ड दिखेगा और आप फ्लैश कर सकते हैं। फर्मवेयर की तरफ जाएं, तो यहाँ अगर हम बोर्ड सेट करते हैं तो माइक्रो एयर आपका है। देखिए माइक्रो एयर का ये है माइक्रो एयर 743।
तो ये बोर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा और उसके लिए आपको कोई फर्मवेयर भी मिल जाएगा। पर ये ऐसा आईएनएम में हो रहा है, आईएनएम में दिख जाएगा बोर्ड, ये आपको बीटाफाइट में बोर्ड दिख जाएगा और मे भी शायद ऑडियो कॉप्टर के अंदर भी ये दिख जाएगा। पर ये अगर पिक्सॉक 4 की ऑफिशियल साइट से अगर इसको डालेंगे तो ये आपको वहां नहीं मिलेगा। और अगर आप क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में भी जाएंगे तो भी आप फ्लैश नहीं कर सकेंगे। तो ठीक है, अभी मैं ये चीजें सब बता दी हैं आपको कि कैसे कैसे ये फर्मवेयर कहाँ कहाँ ये मिल रहा है हमारे को इससे रिलेटेड। तो अभी क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है वो बताता हूँ, शायद हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत लोगों को आए। अगर इसमें आपने गलती से भी ऑडियो कॉप्टर फ्लैश कर लिया, तो ऑडियो कॉप्टर फ्लैश करने के बाद ये जो है, अगर आप इस साइट पे आए और साइट पे आके आपने इसको फर्मवेयर को फ्लैश करते हैं, तो फर्मवेयर फ्लैश हो जाएगा। कस्टम फर्मवेयर अगर हम कस्टम फर्मवेयर करेंगे तो वो फ्लैश हो जाएगा, पर ये बोर्ड जो है पूरा स्टक हो जाएगा। तो एक बार हम स्टक करके देखते हैं इस बोर्ड को पूरा। पहले क्या करते हैं, हम क्यूब प्रोग्रामर में जाते हैं और एक बार मैं बोर्ड को यूएसबी और यूएसबी एक बार मैं दोबारा से Communication lost. और यूएसबी। अब हमारे पास क्या है, ये बोर्ड जो है बूट लोडर पे आ गया। अब हम यहाँ पर आएंगे, यूएसबी करेंगे। और अगर किसी ने मेरे पहले वाला वीडियो देखा है एसपीडीबी का, मैंने फ्लैश करना बताया है, पूरा एक वीडियो है कि ऑडियो कॉप्टर कैसे फ्लैश कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो कॉप्टर को फ्लैश करने के लिए भी यही प्रोग्रामर चाहिए होता है। तो अभी हम यहाँ टिक करेंगे, सॉरी यहाँ करेंगे, यूएसबी वन सेलेक्ट हो गया, कनेक्ट। अब ये हमारा बोर्ड कनेक्ट हो गया है। अब हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास सपोज करिए मेरे पास अभी ये जो हमारा वर्जन पड़ा हुआ है पिक्सॉक का, इसको हम इरेज कर रहे हैं, फुल चिप इरेज कर दिया हमने इसको। तो ये अब पूरा का पूरा फर्मवेयर जो है यहाँ से इरेज हो रहा है। अब ये बोर्ड एम्प्टी हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, खाली हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम फ्लैश करेंगे ऑडियो कॉप्टर। डन है ये, तो ये हो गया। अब हम इसमें करेंगे ये हेक्स फाइल जो मैंने बनाई थी, स्टार्ट प्रोग्रामिंग। अब ये ऑडियो कॉप्टर फ्लैश हो जाएगा इसके अंदर। अब ये बोर्ड हमारा पिक्सॉक 4 नहीं रहेगा, ऑडियो कॉप्टर हो जाएगा। मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें चेंजेस आएंगी, क्या क्या हम इसमें डाल सकते हैं और कहाँ पर आके हम स्टक होंगे। तो स्टक से निकलना ही है हमारे को, तो वही चीज समझाने के लिए ये वीडियो आज का रहेगा कि उस स्टक से निकलना कैसे है। अब हम इसकी यूएसबी को तो कनेक्ट करते हैं विजुअल प्लानर के साथ, ऑडियो कॉप्टर। तो डन है, ये देखिए। अभी मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर को अगर मूव करता हूँ तो ये हो गया। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताने के लिए बताया है कि ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर हम अब ऑडियो कॉप्टर हमने फ्लैश कर दिया, अब हमें वापस से चाहिए इसके ऊपर पिक्सॉक 4। तो पिक्सॉक 4 वापस से हम इस पे कैसे लें, ये प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अभी हम इसको कर देते हैं बंद। अब हमारा ऑडियो कॉप्टर को कुछ करना नहीं है। अब क्या करना है, अब हम चलते हैं क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे वापस। तो यहाँ पर भी हमारा ऑडियो कॉप्टर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो है वो ऑडियो कॉप्टर को सपोर्ट करता है। तो अभी आप देखिए ये कनेक्ट होगा। Stabilize flight mode. ये देखिए, ये है अ, आपका जो फर्मवेयर वर्जन है 4.6.0, जो मैंने कस्टम बिल्ड किया था, ये फर्मवेयर इसमें है। और अब Pre-arm. Motors. अगर Check frame class and type. हम लोग जो है इसको, इस फर्मवेयर को, अब इस फर्मवेयर पे आकर हम जो है यूज करते हैं, वापस इन कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब हम लोगों को अगर यहाँ से फ्लैश करना है तो यहाँ से ये फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि पिक्सॉक का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर क्लियरली है कि वहां पर ये बोर्ड नहीं है। तो जब यहाँ मैं ओके करूंगा तो वो बोर्ड सेलेक्ट ऑटोमेटिकली बोर्ड को सेलेक्ट नहीं ढूंढ पाएगा, तो वो डिनाई कर देगा
क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो है डिनाई कर देगा कि मैं बोर्ड को नहीं पहचान पा रहा हूं, मैं इसको फ्लैश नहीं करूंगा, क्योंकि पिक्सॉक 4 का ऊपर ये फर्मवेयर जो है वो है ही नहीं फर्मवेयर। तो ये फर्मवेयर हमने लोड कहाँ से किया था, वो मैंने आपको बताया था कि हमने माइक्रो एयर की साइट से किया था। तो माइक्रो एयर की साइट से अगर हम करते हैं तो ये हमारा जो है फाइल जो है यहाँ पे है। ये पिक्सॉक 4 फर्मवेयर की जो फाइल है वो यहाँ है 1.13 1.14। तो ये फाइलें हैं, तो ये मैंने अपने सिस्टम पे ली हुई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे जाते हैं, और जो हमारी का पास जो हमने कस्टम फाइल जो हमने फाइल्स लिए हैं माइक्रोवेयर से, हम यहाँ पर कस्टम जो है फर्मवेयर फाइल यहाँ पर लेते हैं और देखते हैं कि वो यहाँ से फ्लैश होती है कि नहीं होती। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से इसको फ्लैश करने की कोशिश। तो मैंने ये रखी हैं यहाँ पे। तो अभी हम इसको कर देते हैं ऑल फाइल्स यहाँ। अभी प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास जो है ये है बूट लोडर बिन, और ये है फर्मवेयर। तो कभी भी फ्लैश करना होगा स्कॉर्पिक्सॉक 4, तो पहले बूट लोडर बिन को हमें डालना पड़ेगा, फिर हमें फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। तो बूट लोडर बिन को हम करते हैं। तो ये अब बूट लोडर बिन जो फाइल है वो जा रही है हमारे सिस्टम इस पे फ्लाइट कंट्रोलर पे। ये हमारी बूट लोडर फाइल चली गई। अभी ये वेरीफाई हो गया, अपग्रेड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो अब हमारी ये जो बूट लोडर की फाइल थी वो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमारे को दोबारा से निकालने हैं कंप्यूटर से, वापस डालनी सिस्टम के अंदर। जैसे ये हमारे पास पेज पे इस तरह सा आ जाएगा। अब हम दोबारा से लेंगे कस्टम फर्मवेयर, कस्टम फर्म में जाएंगे और यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें फिर से जाना है, एक फाइल वहां से उठानी है, फर्मवेयर उठाना है। तो ये हमारा फर्मवेयर है। अब ये बूट लोडर हमने डाल दी। अब हम डालेंगे ये फर्मवेयर। तो ये फर्मवेयर मैंने लिया और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये फाइल हमारी इसके ऊपर लोड हो रही है, फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर। अभी यहीं पर आके दिक्कत आएगी, जब ये फाइल हमारी पूरी लोड हो जाएगी तो यहीं पर पूरी दिक्कत चालू हो जाएगी। फर्मवेयर हमारा चला जाएगा, हमारा बोर्ड के अंदर मेंशन हो जाएगा कि हाँ क्लियर है, वो सब कुछ हो गया, अपग्रेड हो गया। पर जब आप बोर्ड को कनेक्ट करेंगे, वापस आपको क्विक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन में प्लग निकाल के प्लग इन करेंगे तो पेज आपके ये उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, और बोर्ड जो है हमारा यहाँ पर आके स्टक हो जाएगा। ये पूरी फाइल जली गई, ये हो गया स्टक। अब ये बोर्ड स्टक हो गया। तो अब स्टक होने के बाद अब इसके बाद यूएसबी मैंने निकाल ली है, वापस डाल दी है। बोर्ड एक बार ब्लिंक करेगा पर वापस से कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट तो मतलब ही नहीं रहा कि हम उस फर्मवेयर को, हमारा जो बोर्ड है वो अब पिक्सल 4 कैसे हम क्यू ग्राउंड कंट्रोल से अटैच करें। तो अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब वापस से हमारे को जाना है, इसको हटा देते हैं। अब वापस हम जाएंगे क्यू ग्राउंड कंट्रोल पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार मैं अपने फ्लाइट कंट्रोल का बूट का बटन दबा देता हूँ और वापस से अपने कंप्यूटर के साथ में फ्लाइट कंट्रोलर को, और ये यूएसबी, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ये यूएसबी वन सिलेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। अब हमने जो भी दोबारा जो दो फाइल डाली थी, एक बूट लोडर फाइल, एक कहते हैं फर्मवेयर फाइल 1.13 जो कि पिक्सॉक 4 की थी, हम उसको पहले अब एरेज करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता दिखा रहा हूँ कि ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए मैंने वो फाइल वहां से डाली थी। नहीं तो सीधा आप जो अब मैं समझाऊंगा, आप सीधा इसको यहाँ से डालिए, वहां से आप इसको नहीं डालिए। सिर्फ यहाँ हमने सिर्फ क्यू प्रोग्रामर से बूट लोडर फाइल डालनी है, और उसके बाद आपने जो फर्मवेयर फ्लैश करना है, फिर आपने जाना है अपने क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पे। थोड़ा सा अ, वो हो रखा है कि कहाँ कहाँ जाना है। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि हम सिर्फ यहाँ से क्या करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे सिर्फ बूट लोडर 1.14 बूट लोडर, ये लेफ्ट यहाँ से हम लोड करेंगे।
तो ये हमने कर दिया स्टार्ट प्रोग्रामिंग, ये हो गया डन। अब इसको हमने कर देना है यहाँ पर बंद। तो ये हो गया हमारा, ये क्लोज कर दिया। अब हमारा क्यूब डॉट कंट्रोल स्टेशन का कुछ भी काम नहीं। तो अब हमने जो है बूट लोडर फाइल डाल दी है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर वेयर है वो डालेंगे। तो कंप्यूटर से अलग कर देता हूँ, ये बोर्ड को अलग कर देते हैं, फिर प्लगइन मैंने कर दिया है दोबारा से। तो ये कस्टम फर्मवेयर में जाते हैं, यहाँ ओके करेंगे। तो अब हमने लेना है अपना मेन फर्मवेयर। तो उसके लिए हमारे को यहाँ जाना है और हम लेंगे ये हमारा फर्मवेयर, क्योंकि बूट लोडर हमने डाली थी प्रोग्रामर से, पर हम ये फर्मवेयर डालेंगे क्यू ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से। तो ओपन। तो अब ये जो फर्मवेयर है हमारा, ये उसमें फ्लैश हो रहा है, और ये डलने के बाद हमारा जो बोर्ड है वो लॉक नहीं होगा, बूट लोडर मोड में फंसा नहीं रह जाएगा, और वो ओपन हो जाएगा। ये हमारा फर्मवेयर है, उस पर फ्लैश हो गया है, हो गया बोर्ड। अब इसको Manual flight mode. देखिए, हमारे पास फर्मवेयर वर्जन आ गया 1.13.3 देव। तो ये हमारा सारा का सारा इस तरह से इंटरफेस रहेगा। और एक नेक, अब जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया कि हमारे पास इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या आती है, कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है, मुझे मालूम नहीं कि औरों को शायद आए ना आए, पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर करा, कि अगर हमने ऑडियो कॉप्टर से इधर आना है, पिच 4 में आना है, तो दिक्कत आ सकती है। उस दिक्कत को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा, जो उसमें पूरा सेटअप बनाऊंगा, आपको पूरा सेटअप बताऊंगा कि क्या क्या इसमें चीजें हमें सेट करनी है, कैसे कैसे ईलर रिसीवर वगैरह और सब जीपीएस वगैरह सब सेट करना है। और वो वीडियो में सारी डिटेल होगी एक क्वाडकॉप्टर को, एक एफपीवी के को बनाने की, कि जिसमें हम ये अपना मिनी बोर्ड लगाएंगे और पूरी हम सेटअप उसका करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का में आप ये सब चीजें देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा कि नहीं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला था, कि इधर से उधर मैंने बहुत सारी चीजें दिखाई आपको, इसमें ऑडियो कॉप्टर भी दिखा दिया और आपको कस्टम फर्मवेयर भी दिखा दिया, कि कैसे कस्ट ऑडियो कॉप्टर का कस्टम फर्मवेयर मिलना है, बनाना है, कैसे फ्लैश करना है। और बता भी दिया कि माइक्रो एयर से हमारे को ये सब चीजें मिलेंगी, और या आप रोबो फ्यूजन से डॉट नेट से मंगवाएंगे तो वहां पर भी यहाँ वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आपको फर्मवेयर लिंक मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इस बोर्ड को हम कैसे स्टक से बाहर निकाल सकते हैं। और आप इस पे फ्लैश कर सकते हैं पिक्सल 4 को, और फ्लाई करिए। आप जो भी इसमें प्रॉब्लम आए फर्दर कुछ, आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं जो भी हो सकेगा बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।